हेलो फ्रेंड, उम्मीद है आप सब लोग वहाँ पहुँच गए होंगे। आज हम 1.2 के डाउट क्लियर करेंगे। कुछ कमेंट मेरे पास आए हैं 1.2 के डाउट को लेकर। पहला जो डाउट है 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 1.2 1.3 क्वेश्चन नंबर 1.2 क्वेश्चन नंबर 3। Show that the greater integer function defined on R to R is neither 1 1 nor R2। ये हमारे पास फंक्शन है f इज इक्वल टू और ये डिफाइंड है R to R। वन वन भी नहीं है और ये ऑन टू भी नहीं है। ग्रेटर इंटीजर फंक्शन आप लोगों को अगर ग्राफ रिकॉल करें तो मीन क्या होगा, f 1 का आउटपुट 1, f 1.1 अगेन 1, f 1.9 अगेन 1। कब तक 1 देगा? जब तक ये 2 पे नहीं पहुंचेगा। मीन इंटीजर वैल्यू पे जब भी इंटीजर वैल्यू होगी इंटीजर वैल्यू पे ही जाके वैल्यू चेंज होगी आउटपुट फंक्शन की। में 1 इज इक्वल टू f और ये आउटपुट होगा 0 to 1 माइनस 0 1 to 2 माइनस आउटपुट आएगी 1। ये हम डोमेन हम लिख सकते हैं क्लोज इंटरवल 0 टू ओपन इंटरवल 1 तक ये 1 देगा और फिर इधर क्लोज इंटरवल 1 है लेके ओपन इंटरवल 2 तक 2 आएगा। जब प्लॉट करेंगे 0 है 1, ये इंक्लूड फिर ये डार्क 11 में हमने ग्राफ फंक्शन को पढ़ा था, ग्राफ भी बनाया था। अभी 1 1 ऑन 2 हमें प्रूफ करना है, ना तो नाइदर 1 1 और नॉट ऑन 2। a domain रिंग f 1.2 का आउटपुट 1, f 1.3 का आउटपुट अगेन 1, तो ये क्लियर है नॉट अ 1 1 फंक्शन। तो ये 1 1 फंक्शन नहीं होगा। 1 1 फंक्शन नहीं है, ये क्लियर है क्योंकि 1.2 का आउटपुट भी 1 आ रहा है, 1.3 का आउटपुट भी 1 आ रहा है। मैपिंग में अगर हम खुद देखें हमारा ये क्या है, R to R, रियल टू रियल, तो 1.1 इमेज 1, 1.2 इमेज 1, 1.3 इमेज 1। ये क्या है, मैनी वन फंक्शन है। जब मैनी वन फंक्शन है तो 1 1 नहीं होगा। 1.1 की जगह हम 2.1 भी ले सकते हैं। ऑन टू के लिए अभी 1.9999 तक आउटपुट 1 आएगा, 2 होती है आउटपुट क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो रेंज क्या हो जाएगी, जो रेंज जो
जो हेड ऑफ इमेजेस है वो क्या हो जाएगा हमारा जेड, है ना। जितने भी इंटीजर हेड बी में होंगे, ए टू बी अगर हम बोले ए टू बी, तो बी के अंदर जितने भी हमारे इंटीजर होंगे वो रेंज होंगे। और कोडोमेन हमारा है आर, है ना। और जब रेंज इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन, इफ रेंज इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन, तो फंक्शन क्या होगा, एफ इज ऑन टू, एफ हमारा ऑन टू होगा। और ये ऑन टू क्यों होगा, क्योंकि जब रेंज हमारे कहती है रेंज इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन, रेंज कभी कोडोमेन से कम नहीं होगी, कोडोमेन एक ज्यादा नहीं होगी, सॉरी, रेंज क्या होगी हमेशा कोडोमेन से इक्वल नहीं है तो कम होगी। और जब रेंज कोडोमेन से कम है तो कुछ एलिमेंट बच जाएंगे, जैसे यहाँ पर हमारे क्या हो गए, नॉन इंटीजर बच गए 1.2, 2.1, 2.3, 9.4, 9.5, सारे जो नॉन इंटीजर एलिमेंट हैं वो बच जाएंगे। नॉन इंटीजर एलिमेंट की कोई प्री इमेज, जितने भी नॉन इंटीजर एलिमेंट है उनकी प्री इमेज यहाँ नहीं है, तो क्या हो गया, मैनी वन हो गया, सॉरी ऑन इनटू हो गई, ये ऑन टू नहीं होगा। इनटू और ऑन टू के लिए हमारा क्या था, इफ रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन, इफ रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन, इफ रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन, तो हमारा एफ क्या होगा, फंक्शन हमारा होगा, फंक्शन इज ऑन टू। जब हमारा रेंज और कोडोमेन पूरा ही मिल गया तो ये क्या हो जाएगा, एफ इज ऑन टू। और रेंज इफ रेंज कोडोमेन है कम हो जाएगी तो एफ इज इनटू, हमारे ग्रेटर इंटीजर फंक्शन के अंदर इनटू, तो हमारा में क्या हो गया, ग्रेटर इंटीजर में रेंज इज कोडोमेन से कम है, रेंज कोडोमेन से कम है मतलब कोड हेड बी के अंदर कुछ एलिमेंट है जिनकी प्री इमेज ए में नहीं है, हेड बी के अंदर कुछ एलिमेंट ऐसे बचे हुए हैं जिनकी प्री इमेज इधर नहीं है। और अगर प्री इमेज नहीं है तो क्या हो गया, वो इनटू हो जाएगा, 1 1 नहीं होगा क्योंकि मोर देन 2 एलिमेंट की इमेज हमारी है, 1.1, 1.2 1, 2.1, 2.2, 2, 3.1, 3.8, 3.9, 3.99999 and have image 3. क्लियर। इसके बाद है डाउट क्वेश्चन नंबर 4 में, थर्ड का 2 पार्ट है क्या, एक ही पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 4, मॉडल फंक्शन आर टू आर डिफाइंड है, मॉडल फंक्शन भी अगर ये एंड टू एंड डिफाइंड होता तब ऑन टू होगा। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, एफ है मॉडल और ये भी आर टू आर डिफाइंड है, तो एफ -3 का आउटपुट मॉड 3 दैट इज 3f3 का आउटपुट अगेन 3, तो मैं f -3 इज इक्वल टू f3, तो एलिमेंट डिफरेंट एलिमेंट की इमेज सेम हो गई, 3 की इमेज 3 और -3 की इमेज भी सेम, यहाँ ए की इमेज भी ए होगी और नेगेटिव ए की इमेज भी ए होगी फॉर एवरी ए बिलोंग टू आर। कोई भी हम रियल नंबर ले लें, नेगेटिव और पॉजिटिव
दोनों पार्ट का आउटपुट क्या होगा, दोनों पार्ट का आउटपुट सेम आएगा। जब दोनों का आउटपुट सेम आ रहा है, जैसे यहाँ पर -3 और 3 का आउटपुट 3 आ रहा है, तो इन दोनों की इमेज सेम आ रही है, -3 की भी और 3 की भी। तो ये क्या हो गया, F is minimum, F is minimum। और मैं प्रूफ करना ऑन टू हमारा फंक्शन है f इज इक्वल टू f, डिफाइंड कहाँ है ये, R2 R में रियल नंबर, और डोमेन कुछ भी हम रियल नंबर ले लें, आउटपुट क्या होगी हमारी, दैट इज रेंज पॉजिटिव नंबर, या हम कहते हैं R प्लस। रेंज हमारी होगी, हमें आउटपुट क्या आएगा, पॉजिटिव आएंगे, रेंज हमारी पॉजिटिव होगी, लेकिन कोडोमेन क्या है यहाँ पर, कोडोमेन रियल नंबर R। अगेन क्या हो गया, रेंज इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन, रेंज इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन, range is not equal to codomain, when f is into function, f क्या होगा यहाँ पर हमारा, into function होगा, onto function नहीं होगा। एक क्वेश्चन के बाद क्वेश्चन नंबर 5th भी डाउट है, 3rd 4th 5th, गुड। एकदम फंक्शन, ये भी हमने 11th में पढ़ा था। फिफ्थ क्वेश्चन 5, एकदम फंक्शन, ये भी कहाँ डिफाइंड होगा हमारा, R डिफाइंड होगा, R डिफाइंड होगा, याद है किसी को, एकदम फंक्शन आउटपुट क्या था, ये आउटपुट है 1 0 और -1, है ना, ये याद होगी, 1 0 -1, PT1 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। PT1 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। आउटपुट 1 कब आएगी, व्हेन f इज ग्रेटर देन 0, 0 कब आएगी, देन f इज 0, -1 कब आएगी, f इज नेगेटिव। एक और तरीका था डिफाइन करने का, ये था f अपॉन मॉड if f is not equal to 0 और 0 if ग्राफ आउटपुट जब पॉजिटिव है, आउटपुट जब पॉजिटिव है, +1 नेगेटिव है, -1 और ओरिजिन पर 0, 1 1 नहीं है, क्लियर दिख रहा है, f(a1) इज इक्वल टू f(a2), दोनों केस में क्या होगा, 1 होगा if a1 and a2 is greater than 0 and belong to R। a1 और a2 हमने क्या ले लिए, दोनों पॉजिटिव ले लिए, और हमने आउटपुट क्या होगा,
1, तो f is many one। डिफाइंड कहाँ पे हमारा फंक्शन, ये फिफ्थ r टू r पे डिफाइंड है। तो रेंज क्या है हमारी, लेकिन रेंज हमारी है केवल 3 एलिमेंट, दैट इज -1, 0 एंड 1, और कोडोमेन r। अगेन क्या कंडीशन हो गई, कोडोमेन is not equal to range, कोडोमेन is not equal to range। कोडोमेन अगर रेंज इक्वल नहीं है तो f is into फंक्शन, जब f into फंक्शन है then not onto। एक बार जो प्रॉब्लम आई है 10th क्वेश्चन में, टेंथ क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 ढूंढना पड़ेगा। लेट ए, 10th क्वेश्चन है, लेट ए इज r-3 such that and b is r-n, consider the function f a to b such that are defined by f minus 2 f minus 2 f minus 3। f is 1 1 and onto। now we have to prove f is 1 1 and f is 1 1 and onto। f is 1 1 and onto। तो सबसे पहले क्या करें, चेक करते हैं whether f is 1 1 और not। 1 1 के लिए क्या करते हैं, let f1 is equal to f2। हमने दो एलिमेंट ले लिए और मान लिया कि उनकी इमेज एक है। दो एलिमेंट लिए और माना कि उनकी एलिमेंट एक है। दो एलिमेंट लिए और माना कि उनकी इमेज सेम है। मीन f1 is equal to f2। हमने यहाँ पे क्या लेट किया, दो एलिमेंट लिए उनकी इमेज सेम है, मीन हमने मैनी वन ट्राई किया। अब हम प्रूफ कर देंगे दो एलिमेंट थे, वो दो एलिमेंट अलग अलग ना होकर एक ही एलिमेंट है। दो एलिमेंट अलग अलग ना होकर एक ही एलिमेंट है। मीन f1 is equal to f2। ये दोनों एलिमेंट क्या हो जाएंगे, हमारा टारगेट क्या है प्रूफ करने का, टारगेट है f1 is equal to f2। मीन अगर ये दोनों अलग अलग एलिमेंट होंगे तो ये मैनी वन होगा, और अगर ये एलिमेंट एक ही है तो ये 1 1 होगा। अब नाम की वैल्यू पुट करते हैं, f1 is f1 minus 2 f2 minus 2। now cross multiplication, है ना। हम और सिंप्लीफाई करते हैं, ये हो जाएगा f1
सिंप्लीफाई f1 f2 कैंसिल, पॉजिटिव है कैंसिल, 3f1 नेगेटिव 2f1 इधर आएंगे, पॉजिटिव इधर आएगा, है ना। तो हमारा ये प्रूफ हो गया, f1 इजिकल टू f2 आ गया, देन f is one function, f is one function। मेन काम ऑन टू प्रूफ करने वाला है। यहाँ तो क्लियर है ना। ये क्या हमारा रेंज, ना ऑन टू प्रूफ करना है। ऑन टू प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे, लेट एफ इज इक्वल टू वाई। आपने एफ इज इक्वल टू वाई मान लिया, वाई हमारा क्या होगा, हेट बी में होगा। तो वाई हमारा कहाँ होगा, हेट बी में होगा। एफ हमारा बिलोंग टू ए एंड वाई बिलोंग टू बी। तो एफ की वैल्यू थी f minus 2 upon f minus 3 is equal to y। by cross multiplication y time y minus 3y को सेपरेट कर ले, माइनस y is equal to 2 पॉजिटिव 3 नेगेटिव, कॉमन 1 माइनस y is equal to 2 माइनस 3y is equal to 2 माइनस 3y अपॉन 1 माइनस y। ये आ गया। अब हमें यहाँ चेक करना है y की हर वैल्यू के लिए होगा मीन ऑन टू। ऑन टू कब होगा, जब ऑन टू में y की हेट b में कोई भी वैल्यू ले लें y के लिए एक प्री इमेज हो। तो y क्या था, b की वैल्यू y क्या होगा, r में है 1 नहीं होगा। 1 होने पे क्या हो रहा है, अगर y की वैल्यू 1 है, इफ y is equal to 1 f is not defined। अगर y की वैल्यू 1 है तो f क्या हो गया, हमारा नॉट डिफाइंड हो गया। और ये नॉट डिफाइंड है, y की वैल्यू 1 होने पे f हमारा नॉट डिफाइंड है। और इसके लिए हम पहले ही क्या कर दिया है, रेंज जो हमें दी हुई है अंदर r माइनस 1 कर दिया है डोमेन में, कोडोमेन में सॉरी, b में है 1 को हटा दिया है। अब y की कोई भी वैल्यू पुट करें हम अदर देन 1, y की कोई भी वैल्यू यहाँ पुट करें अदर देन 1 मीन एवरी y बिलोंग टू b। कोई भी y ले लें, रियल नंबर अदर देन 1, कुछ भी पुट करेंगे, रियल नंबर इनटू 3 अगेन रियल नंबर, आउटपुट क्या होगा, रियल नंबर ही आएगा, केवल 3 कभी नहीं आएगा। 2 माइनस 3 बाई रियल नंबर। थोड़ा रफ में देख लेते, जरूरत नहीं है पेपर में दिखाने की। y क्या है हमारा, रियल नंबर अदर देन 1, अदर देन 1। तो 3y क्या होगा, अगेन रियल नंबर होगा। 2 माइनस 3y क्या होगा, अगेन रियल नंबर होगा। 1 माइनस y क्या होगा, अगेन रियल नंबर होगा। तो दो रियल नंबर का रेशियो क्या होगा, अगेन r होगा। लेकिन ये कभी क्या होगा, 3 कभी नहीं होगा, है ना, ये 3 नहीं होगा। रेंज आप निकाल लें, ठीक। तो अब हमें क्या लिखना है यहाँ पर, फॉर एवरी y बिलोंग टू b, जो हमें पेपर में दिया हुआ है एट b, फॉर एवरी y बिलोंग टू b
एग्जिट, या आप लिखें 3y माइनस 1 माइनस वाई इन ए। y की कोई भी वैल्यू ले लें, वो क्या होगी, a को a में जरूर होगी, a को हेडिफाई करेगी। a क्या रियल नंबर अदर देन 3, ये वो वैल्यू 3 कभी नहीं होगी। 3 कब होगी चेक कर लेते हैं, 3 कब होगी, 2 माइनस 3y विजिबल है ये, ठीक है विजिबल है। 2 माइनस 3y इज इक्वल टू अपॉन 1 माइनस y इज इक्वल टू 3, 2 माइनस 3y इज इक्वल टू 3 माइनस 3y। अगर ये वैल्यू 3 है तो क्या होगा, ये y कट जाएंगे, 2 इज इक्वल टू 3 आ गया। ये कभी पॉसिबल ही नहीं है, ये कभी पॉसिबल ही नहीं है। तो अब क्या है, फॉर एवरी y बिलोंग टू बी देयर एट द क्वांटिटी जो हमें यहाँ पे मिली है बिलोंग टू a, यहाँ लिखते हैं फॉर एवरी y बिलोंग टू, अच्छा यही है जो पेपर में दिया हुआ है, ए बी की जगह आप वो लिखें, बिलोंग टू, जो ए हमें दिया हुआ है आर रियल माइनस 3, रियल माइनस 3, देन तो एफ इनवर्स वाई क्या हो जाएगा, 2 माइनस 3y 1 माइनस वाई। अब ये एफ इनवर्स वाई कहाँ पे आ गया, हमने लेट किया हुआ एफ इज इक्वल टू वाई, जब इनवर्स हम कैलकुलेट करेंगे मतलब वो फंक्शन जो उल्टा रिजल्ट दे, वाई डालने पे एफ दे, तो वाई इनवर्स वाई इनवर्स मतलब जो फंक्शन वाई एफ फंक्शन को रिवर्स दे। हमने यहाँ पे इनपुट क्या था, हमारा इनपुट है आउटपुट वाई, तो एफ इनवर्स में क्या हो जाएगा, आउटपुट वाई इनपुट एफ वाई, या हम लिख सकते हैं एफ इज इक्वल टू 2 माइनस 3 है। हमने क्या किया, यहाँ पे फंक्शन को वेरिएबल को चेंज कर दिया, वेरिएबल को चेंज कर दिया, तो हमारा आउट फंक्शन क्या आ गया, इनवर्स एफ इनवर्स इज इक्वल टू 2 माइनस 3 है 1 माइनस, क्वेश्चन नंबर 10 आप लोग है डाउट खत्म, कुछ और प्रॉब्लम है कमेंट करें। आगे चलते हैं फिर, कोई डाउट नहीं, कोई कमेंट नहीं आया। वन पॉइंट 3 पे प्रोसीड करें। Goff and form composition of function पर लिखा। हमने थोड़ा सा पढ़ा था फॉर्म Goff and something dot 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 dot
फंक्शन कंसिडर किया एफ इज इक्वल टू 3 फ्रॉम ए टू बी जी किया प्लस 1 फ्रॉम बी टू ए को हमने डिफाइन कर दिया 3 एलिमेंट 1 2 3, तो बी के अंदर हमारे एलिमेंट होंगे 1 पुट करेंगे 5, 2 पुट करेंगे 9 सॉरी 7 और 3 पुट करेंगे 9, ये हो गया हमारा है 8 10। फंक्शन फॉग हमें कैलकुलेट करना, फॉग कैलकुलेट करना में एफ ऑफ जी एफ ऑफ जी, तो जी क्या है एफ प्लस 1 और एफ क्या है इनपुट का डबल प्लस 3, ये हेम्पल मेथड हमने कर लिया, लेकिन हमें इनके डोमेन और रेंज भी देखने पड़ेंगे। एफ कहाँ पे डिफाइंड है, एफ जो है ए टू बी डिफाइंड है, ए बी ये आपका एफ डिफाइंड है, और जी कहाँ पर डिफाइंड है, जी बी टू ही डिफाइंड है। हमने यहाँ पर क्या किया, पहले हमने जी फंक्शन को डिफाइन किया, मतलब बी है चले ई पे, बी है चले ई पे, और अगर गॉफ को देखें जी ऑफ एफ आउटपुट, और जी में क्या है, जी में केवल 1 ऐड हो रहा है। इन दोनों में से मैपिंग ये है गॉफ की। यहाँ पे हमने पहले क्या किया, पहले एफ को डिफाइन कर रहा है, पहले एफ के लिए हमारा आउटपुट फ्रॉम ए क्या है 1 2 3, एफ क्या हो जाएगा हमारा 1 है 5 2 है 7 3 है 9, और जी हो रहा है हमारा 5 2 है 7 2 8 9 2 10। तो जब भी फॉग और गॉफ को हम कंसीडर करेंगे, हमें उनके डोमेन भी देखने हैं। डोमेन ऑफ एफ, डोमेन ऑफ गॉफ, इसमें सबसे पहले हम क्या अप्लाई कर रहे हैं, डोमेन ऑफ जी ऑफ एफ है। यहाँ पे जो इनपुट होगा एफ की वैल्यू होगी, तो डोमेन ऑफ गॉफ क्या हो जाएगा, डोमेन ऑफ एफ, डोमेन ऑफ एफ। गॉफ हमारा फंक्शन कब डिफाइंड होगा, डोमेन ऑफ एफ। एफ का आउटपुट क्या होगा, नहीं, ये कब डिफाइंड होगा, गॉफ फंक्शन हमारा डिफाइंड कब होगा, जब एफ डिफाइंड होगा, क्योंकि पहले हम एफ को ऑपरेट कर रहे हैं। जब हम पहले एफ को ऑपरेट कर रहे हैं, हम गॉफ को जब डिफाइन कर रहे हैं, गॉफ तो पहले हम कर रहे हैं जी ऑफ एफ है, जी ऑफ एफ है, तो हमारा क्या होना चाहिए, एफ डिफाइंड होना चाहिए। जो इनपुट आ रहा है, इनपुट गॉफ के लिए इनपुट कहाँ से मिल रहा है हमें, एफ इनपुट मिल रहा है, और एफ इनपुट क्या है, डोमेन ऑफ एफ है। तो गॉफ हमारा फंक्शन तभी डिफाइंड होगा, पहली कंडीशन, जब डोमेन ऑफ एफ है और गॉफ का डोमेन इक्वल हो।
उसके बाद एफ ने आउटपुट क्या दिया, एफ ये क्या हो गया फंक्शन, एफ पूरा क्या हो गया, रेंज ऑफ एफ, रेंज ऑफ एफ, रेंज ऑफ एफ क्या बन गई, अब जी डिफाइंड कहाँ हो रहा है, जी डिफाइंड हो रहा है रेंज ऑफ एफ, और ये क्या है, जी के लिए क्या है डोमेन, तो डोमेन ऑफ जी मस्ट बी इक्वल टू रेंज ऑफ एफ, डोमेन ऑफ जी रेंज ऑफ एफ, एफ की जो रेंज होगी जी की डोमेन में होनी चाहिए, अगर ये ना हो तो रिवर्स करके देखेंगे गॉस में क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये हमने कैलकुलेट किया, फॉर मैथमेटिकल हमने कैलकुलेट कर लिया, कॉन्सेप्ट में हम नहीं पहुंचे, है ना, मैथमेटिकल तो लग रहा है दोनों ही जो हमारे आंसर है बिल्कुल ठीक आ रहे हैं, फॉर और गॉफ ये दोनों ही ठीक है, लेकिन दोनों ठीक नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि डोमेन ऑफ जी रेंज ऑफ एफ जब होगा तो हमारा फॉग डिफाइंड होगा, ये मैपिंग तो है, अगर हम जी को पहले प्लॉट कर लें, जी क्या है हमारा 5 है, नहीं 5 7 9 8 10, अब एफ के लिए 1 2 3, अगर यहाँ पे जी पहले डिफाइंड हो गया तो जी 5 की वैल्यू क्या आ गया है, यहाँ पर क्या होगी, थोड़ा जी के लिए इनपुट क्या है 5 7 9, फॉग के लिए इनपुट 5 7 9 हो जाएगा, लेकिन जब हम जी 5 निकालेंगे तो एफ के लिए आउटपुट क्या आ रहा है, अगर यहाँ पे हम एफ की वैल्यू 5 डाल लें, if suppose that is equal to 5 जो कि जी के क्या डोमेन में है, तो क्या हो गया जी 5 एफ है, एफ है कहीं डिफाइंड है, एफ तो कहीं डिफाइंड ही नहीं है, क्योंकि एफ कहाँ डिफाइंड है, ए टू बी, और ए में ये एलिमेंट ही नहीं है, तो ये फंक्शन डिफाइंड ही नहीं होगा, तो क्यों नहीं डिफाइंड होगा, क्योंकि एफ की जो डोमेन है, एफ का डोमेन क्या है ए, एफ का डोमेन ए, एफ का डोमेन ए और जी की रेंज ए, दोनों इक्वल नहीं है, तो हमारा फॉग डिफाइंड ही नहीं होगा, ये फॉग डिफाइंड ही नहीं होगा, तो ये वाला कॉन्सेप्ट गलत है, तो जब भी कैलकुलेट करने से पहले हमें देखना पड़ेगा कि जो पहले ऑपरेट होगा फंक्शन जी का रेंज, और जो बाद में ऑपरेट होगा एफ, ये डोमेन इक्वल होने चाहिए, आज आपको डोमेन और रेंज पढ़ने पड़ेंगी 11th की, दोबारा देखते हैं, अगर हम फॉग की बात कर रहे हैं, एफ ओ जी फॉग, तो इन्हें कंडीशन क्या है, रेंज ऑफ जी मस्ट बी इक्वल टू डोमेन ऑफ एफ, रेंज ऑफ जी must be equal to domain of f, range of g इक्वल होनी चाहिए डोमेन ऑफ f की, तो हो गया, है ना, अगर ये इक्वल नहीं है तो फंक्शन डिफाइंड नहीं होगा, और गॉफ वाले केस में क्या है, गॉफ यहाँ पहले f डिफाइंड होगा, तो f की जो रेंज होनी चाहिए, रेंज ऑफ f इक्वल टू डोमेन ऑफ
जी, डोमेन ऑफ जी। आर टू आर, ये भी हमारा क्या हो गया, आर टू आर। दोनों ही फंक्शन अब आर टू आर कर दिए, रियल टू रियल। तो एफ में क्या होगा, एफ की डोमेन जी के रेंज के इक्वल है, एफ का डोमेन जी के रेंज, एफ का डोमेन जी का रेंज, एफ का डोमेन जी का रेंज। तो क्या होगा, ये फॉर डिफाइंड है, यहाँ आप टी आर अप्लाई कर सकते हो डॉक्टर। और अगर जी डी इज इक्वल टू एफ आर हो तो यहाँ भी जी ओ एफ डिफाइंड होगा। ये आपकी कंडीशन है फॉर गॉफ। जब भी अप्लाई करेंगे ये हमें देखना ही देखना है। एक थोड़ा एग्जाम्पल लेते हैं 10.1.3 का क्वेश्चन नंबर 1। एफ डिफाइंड है 1 2 3 1 3 4 2 5 है, और जी डिफाइंड है 1 2 5 1 3। अभी ये नहीं है, और इन्होंने ये भी कर दिया एफ 1 2 एफ 1 2 3 5 4 1, और जी दे दिया 1 3 2 3 एंड 5 1। 1.3 क्वेश्चन नंबर 1। ये कह रहे हैं फाइंड द गॉफ, फाइंड द गॉफ। तो फाइंड द गॉफ, गॉफ के लिए हमारे पे क्या कंडीशन होनी चाहिए, डी आर एप्लीकेबल होना चाहिए। डी आर का मतलब पहले वाले का डी और दूसरे वाले का एफ, पहले वाले का डी और दूसरे वाले का आर, है ना। हमें शॉर्ट में याद करने के लिए बोलते हैं गॉफ कब डिफाइंड होगा, जब डॉक्टर एप्लीकेबल होगा। डॉक्टर मतलब डी आर, तो पहले में डी दूसरे में आर लगा दें, डी आर। जो जी डी क्या है हमारे पास, डोमेन ऑफ जी, वन टू फाइव, और रेंज ऑफ एफ कुछ गलत दिया हुआ, 2 5 1। एफ की रेंज क्या है, 2 5 1। क्वेश्चन कुछ में प्रिंटिंग 1 3 4 1 2 5, सॉरी ये 1 2 5 है यहाँ पे ना। जी का डोमेन और एफ का रेंज, जी का डोमेन एफ की रेंज एप्लीकेबल है, तो क्या होगा, जी ओ एफ एप्लीकेबल होगा। मैपिंग भी हम देख सकते हैं। पहले हमें क्या करना है, जी एफ में एफ को अप्लाई करना है। तो पहले एफ क्या है, 1 3 4 है, 2 5 1, और फिर जी, और जी कहाँ अप्लाई है, 1 2 5 है, 1 3, है ना। मैपिंग देखे जरा, एफ का 1 का एलिमेंट 2, 1 के में 2, 3 की में 5, 4 की में 1, और जी में क्या है, 1 के में 3, 2 की इमेज 3, और 5 की इमेज
1। तो अब गॉफ 1 तीनों एलिमेंट के लिए डोमेन क्या होगा? गॉफ का डोमेन होगा डोमेन ऑफ एफ डी। जो यहाँ बच गया वो वाला डोमेन इधर होगा। और गॉफ की रेंज क्या होगी? गॉफ की रेंज जी आर। गॉफ 1 जी ऑफ F1 F1 का मतलब 2 जी ऑफ 2 और G2 का मतलब 3। ये हम मैपिंग के भी करते हैं। गॉफ 1 मतलब 1 है शुरू करेंगे, 1 है 2 और 2 है 3। कम एलिमेंट है तो मैपिंग भी ठीक है। अगर अपोजिट ले लें हम, मैंने गॉफ पूछा था फॉग की मैपिंग ट्राई करें। एफ क्या है हमारा? पहले जी डिफाइंड होगा 2 5 1 है लेके 1 3 और फिर एफ क्या 1 3 4 है 2 5 4। एफ का डोमेन गॉफ 2 के लिए में 2 हमारे में ही नहीं है तो ये नॉट डिफाइंड होगा, क्योंकि एफ का डोमेन में 2 नहीं है तो गॉफ नहीं होगा। गॉफ 3 का एलिमेंट एफ में लेंगे 3 तो जी ऑफ F3 जी ऑफ F3 का मतलब 5 तो आ गया G5 और G5 का मतलब 1। हम मैपिंग इमेज ऐड कर लेंगे 3 की इमेज 5 की इमेज 1। गॉफ 4 डिफाइंड ही नहीं, गॉफ 4 है। 4 की इमेज 1 की इमेज 3। और अगर थ्योरिकल करना चाहें जी ऑफ F4 हमारा क्या है? F4 1 जी ऑफ 1 और G1 है 3 5 हमारा यहाँ है ही नहीं तो ये भी नॉट डिफाइंड होगा। ओके मेरे ख्याल में 1.2 हमारी क्लियर है। कल हम 1.3 कंप्लीट करेंगे। कुछ डाउट मैं भेज दूंगा। कुछ आप लोग अभी डाउट है तो कमेंट कर सकते हैं।